अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम कॉटेज बीफ पाई बनाएंगे। बीफ यहाँ है, उसके साथ सब्जियाँ और कुछ चीज़ें जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे इटालिया के। उसके साथ ऊपर का टॉपिंग जो होगा वो मैश पोटैटो का होगा। सो आप देखते रहिएगा और सीखिए, बनाइएगा ज़रूर। पहले हम बनाएंगे मीठा। हमेशा की तरह मेरे शो में एक मीठा तो होता ही है, तो आज हम बनाएंगे नो बेक 3 मिल्क केक। अब नो बेक कैसे होगा ये, और ये फ्लेवर जो है ये चाय का फ्लेवर है। सो लिटरली आज हम चाय बनाएंगे। सो दूध है यहाँ, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे लूज टी, चाय की पत्ती, ठीक है, और फिर इसमें हम डालेंगे इलायची का फ्लेवर। सो इलायची पाउडर, छोटी हरी इलायची का पाउडर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें डालिए और इसकी मज़ेदार सी एक दूध पत्ती बनाइए, और फिर इसको ठंडा करेंगे, छानेंगे, और फिर हम डालेंगे मिल्काना, इटालिया का जो कंडेंस मिल्क है वो, और ये मैंने इवेपोरेटेड मिल्क लिया है, और ये मिल्क। सो 3 मिल्क्स हो जाएंगे, और फिर ऊपर इसको हम टॉप करेंगे क्रीम के साथ। और जो भी आपको फ्रूट्स डालने हो, स्ट्रॉबेरीज सीजन में हो तो स्ट्रॉबेरीज डाल दीजिएगा। अभी अनार है तो मैं अनार लेके आई हूँ, लुक्स रियली नाइस ऑन अ डिजर्ट। और यहाँ पिस्ते हैं जिसको चॉप कर दिए हैं, बादाम डालें, पिस्ते डालें, अखरोट डालें, वट एवर यू लाइक। ग्राउंड भी डाल सकते हैं, पिस्ते बादाम इस तरह कटे हुए या चॉप्ड स्लिवर्ड, वट एवर यू लाइक। अच्छा, ये है लेडी फिंगर्स। लेडी फिंगर्स स्पंज फिंगर्स होते हैं जो हम टिरामिसू बनाते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। मैंने मैंगो का फ्लेवर का मैंगो मिसू बनाना आपको सिखाया है। मैंगो की सीज़न में टिरामिसू तो हम बना चुके हैं। टिरामिसू की डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको बनाना सिखाए हैं, तो उसमें हम ये लेडी फिंगर्स यूज़ करते हैं। ये बाहर से मिलते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर नहीं इस्तेमाल करना है तो मैंने ये लेडी फिंगर्स कैसे बेक करते हैं वो भी आपको सिखाया है। स्पंज का मिक्सचर होता है, बैटर होता है, उसको पतले पतले इस तरह के स्टिक्स में हम करते हैं पाइप, और उसको बेक करते हैं, ठंडे करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सो आपको ये लोकल बिस्किट्स भी पहले मिलते थे एक तरीके से, हम उसको नेमुल बदल कर सकते थे, लेकिन अब आजकल वो नहीं मिल रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज़ द ऑथेंटिक जो लेडी फिंगर्स हैं, ठीक है। सो दूध इसमें जाएगा, लूज टी है, इलायची का पाउडर है, कंडेंस मिल्क हम इटालिया का यूज़ करेंगे, इवेपोरेटेड मिल्क है, लेडी फिंगर्स हैं, क्रीम है, और जो भी आपको फ्रूट्स यूज़ करने हैं सीज़न में, जो भी फ्रूट्स हों। मैंगो के सीज़न में आप मैंगोज़ यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज आएंगे फरवरी में। यहाँ कराची में पूरा साल हमारे पास फ्रूट्स नहीं होते हैं, सीजनल होता है, ठीक है। सो जो सीज़न में हो वो आप इस्तेमाल करिएगा। डिज़र्ट्स पे हमेशा रेड ग्रीन बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने पिस्ते और अनार आज यूज़ करना है। ओके, सो अब हमें करना क्या है एक्चुअली, जब ये चाय बन जाएगी हमारी, उसको हम छानेंगे, और फिर एक बड़ा मैं बोल लूँगी जिसमें मैं कंडेंस मिल्क, इवेपोरेटेड मिल्क और ये वाली चाय डाल दूँगी, ठीक है। और उसके बाद फिर वो जो फ्लेवर आएगा आपके टिरामिसू में से, वो इलायची का और चाय का आएगा। सो दैट इज व्हाई द नेम इज नो बेक चाय 3 लैश केक, ठीक है, 3 मिल्क केक। सो सबसे पहले आपने एक डिश लेना है जिसमें आप इसको सेट करेंगे, जिसमें आप इसको सर्व करेंगे, और उसको आपको एक पूरा लेयर लगा देना है इन लेडी फिंगर्स का। फिर वो जो लिक्विड होगा उसमें हम सोक करेंगे। आपको पहले लगेगा कि बहुत सारा लिक्विड हमने तैयार कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइएगा। इसी पूरे लिक्विड को अंदर अब्जॉर्ब होने दीजिएगा, ये स्पंज फिंगर्स में अब्जॉर्ब हो जाएगा। और एक दिन पहले अगर आप ये डिज़र्ट बनाएंगे तो क्या ही बात है, बहुत मज़े का बनता है, ठंडा यकचिल होके फिर आप उसको सर्व करें, ठीक है। सो ये हमारी बहुत सारी बातें हो गई। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि ज़रा थोड़ा। अच्छा, आपने नोट किया है कि मैंने इसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं डाली है चाय बनाते वक्त। इसमें सिर्फ इलायची का फ्लेवर है, सो इलायची पाउडर है, एंड चाय है, दूध है, बिकॉज ऑलरेडी द कंडेंस मिल्क इज सो स्वीट, ठीक है। इवेपोरेटेड मिल्क इतना स्वीट नहीं होता है। इवेपोरेटेड मिल्क टिन में से मैंने निकाल के यहाँ जग में निकाल दिया है। आपको इसमें चीनी डालनी है तो आप डालिएगा, लेकिन लेडी फिंगर्स भी थोड़े से मीठे होते हैं, कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है। जब मैं डिज़र्ट्स में, आपको पता है कि मैं घर से केटरिंग भी करती हूँ ना, सो मैं जब डिज़र्ट्स बनाती हूँ, लोगों को बेचती हूँ, तो वो कहते हैं मीठा नहीं था इतना ज़्यादा, तो मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज मैं खुद भी इतना मीठा नहीं खाती हूँ। आप खाइए डिज़र्ट्स, लेकिन एकदम ओवरली स्वीट डिज़र्ट ना अच्छा लगता है ना, फिर यू नो वो सेहत के लिए भी अच्छा है। सो बी केयरफुल दैट, इसलिए मैंने इसमें चीनी नहीं डाली। आपको चीनी डालनी है, यू कैन डू सो। सो आलू मैंने बॉईल कर दिए, बिकॉज बाज़ वक्त आलू बॉईल होने में बहुत टाइम लग जाता है।
बॉईल कर दिए थे मैंने, तो पता है क्या किया था, 5 से 7 मिनट प्रेशर कुक कर दिए थे। अच्छे से वो नरम हो जाते हैं, बीच में गुठली भी नहीं रहती, और मैश करके रेडी करके रख दिए हैं। बीफ के साथ हम डालेंगे इसमें गाजर है, सेलरी है, प्याज वगैरह है, और ये बहुत मज़े का सॉस बनाएंगे बीफ के साथ। वो इसको लेयर करेंगे, ऊपर मैश पोटैटो डालेंगे और अवन में रख देंगे। आप चाहें तो कभी कभार इसमें भी आप वेरिएशन ला सकते हैं। आप इसमें मैश पोटैटो के अंदर कभी चीज़ डाल दें, कभी मक्खन डाल दें, मक्खन तो है वैसे, कभी आप चीज़ डाल दें, कभी कुछ डिफरेंट कर दें, कभी पार्सली डाल दें, इस तरह गार्लिक डाल दें, गार्लिक रोस्ट करके वो डालेंगे तो बहुत अच्छा मैश पोटैटो में फ्लेवर आएगा। सो ट्राई एंड मेक थिंग्स डिफरेंटली एवरी टाइम। एक ही रेसिपी को आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारी चाय हो गई है रेडी। इसको मैं रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, और फिर इसको हम छानेंगे। सो अभी हम पहले फिलहाल इसको कुछ भी नहीं करेंगे, बिकॉज गरम गरम तो हम डिजर्ट में नहीं डालेंगे, राइट। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तो इस चाय को हम छान के एक बोल में रेडी रखेंगे, फिर इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें इवेपोरेटेड मिल्क डालेंगे, मिल्काना डालेंगे, इटालिया का कंडेंस मिल्क, एंड देन विल जस्ट असेंबल इट। बेसिकली सिर्फ असेंबल करना है हमने, पकाना तो कुछ भी नहीं है। सो आप देखते रहिए मेरा शो फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे तो फिर हम बीफ पाई शुरू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। नो बेक चाय ट्रेसलेचेस। अज्जा: दूध 1 कप, लूज टी 2 से 4 खाने के चमचे, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चमचा, कंडेंस मिल्क 300 ग्राम, एवापोरेटेड मिल्क 400 ग्राम, लेडी फिंगर्स 35 से 40 अदद, क्रीम 1.5 कप, फ्रूट और पिस्ते डेकोरेशन के लिए। जी वेलकम बैक। अब हम नेक्स्ट रेसिपी पे आ जाएंगे। यहाँ मैंने लिया है इटालिया का ऑलिव पॉमेस ऑयल, और इसमें हम पकाएंगे कीमा। अच्छा, आप सोचेंगे मैंने क्या किया, ये देखें, मैंने एक डिश लिया था जिसमें मैं सर्व करूंगी, उसमें मैंने ये फिट करने की कोशिश की है लेडी फिंगर्स को। ठीक है, इस तरह लगा दिया, एक इस तरह लगा दिए। अब ये चूंकि नहीं फिट होंगे तो इनको जरा आप तोड़ के रखिए, ठीक है, तोड़ के आप इसको रख दीजिए। अच्छा, ये हो गया, एक लेयर आपको रखनी है। अब जो दूध है जो मैंने पकाया था इलायची के पाउडर के साथ, और मैंने उसमें डाली थी चाय, वो मैंने ठंडा छान के फ्रीजर में ठंडा करने रख दिया है। ठीक है, ये छान के मैंने इस बोल में इसको रख दिया है। ओके, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फ्रिज जब खुलेगा तब फ्रिज में रखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ इवेपोरेटेड मिल्क है, कंडेंस मिल्क है, उसके साथ मिक्स करके उसको लेयर करेंगे, सोक हो जाए, ताकि आई थिंक भी रख दूं मैं अंदर। चलिए, ये हम बाद में करेंगे, ये बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है हमने। जैसे ही यहाँ ऑलिव पॉमेस ऑयल इटालिया का गरम हो जाए तो फिर आपने इसमें प्याज डाल देनी है, और प्याज को सौटे करिएगा। और फिर यहाँ मेरे पास बीफ का कीमा है, उसको धो लिएगा, उसको छान लिएगा, और यहाँ छन्नी में मैंने रखा है, एक्स्ट्रा कुछ भी पानी वानी खून वून कुछ निकले तो। मैं कीमा तो घर में धोती हूँ, आई कांट वर्क विदाउट धुला हुआ कीमा। कुछ लोग नहीं धोते हैं, गोश्त से बनवाते हैं, उस वक्त तो गोश्त को धो लेते हैं, लेकिन समहाउ मैं धो लेती हूँ। मिसेस कासिम है फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो जी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं जी? आप अल्लाह का शुक्र है। अभी आप सुनाए, आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है, और आप खाना बहुत अच्छी जो कुकिंग बनाती है, और आपके बनाने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखते रहिए। बेकिंग करती है वो सबसे ज्यादा बेस्ट करती है। थैंक मुझे यू, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है आपका स्टाइल। बहुत और शुक्रिया। आपका कोई सवाल मैम आपकी है? सवाल आज हमने कोई नहीं रखा। अभी मैं आपके तकरीबन 5 साल बाद कॉल कर रही हूँ आपकी शो पे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी अल्लाह तरह हाफिज। देखते रहिए हमारा शो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तो आपने इसमें बीफ रख देना है, ठीक है, और आपने बीफ को इस तरह तोड़ते जाना है ताकि अच्छी तरह बीफ पूरा सौटे हो जाए, अंदर अंदर से पिंक नहीं रहे, वरना वो क्लम्प अप हो जाता है, फिर वो अंदर से पिंक रहता है। तोड़ते जाइएगा इस तरह। एक दफ़ा ये बीफ अच्छी तरह सौटे हो जाएगा, फिर हम इसमें गाजर डालेंगे, और सेलरी है। सेलरी बहुत अच्छी सब्जी है इन सारी कॉन्टिनेंटल डिशेस में डालने की। नहीं है, आपके शहर में नहीं मिलती है सेलरी तो नहीं डालिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ है तो मैंने एक डंडी, एक स्टॉक लेके उसको, पत्ते नहीं सिर्फ स्टॉक को चॉप कर दिया था।
अच्छा, फिर और मैं बताऊं क्या क्या है यहाँ। सेलरी डालेंगे और गाजर डालेंगे। सो गाजर रख देते हैं और टमाटो का पेस्ट है ये जाएगा, सेलरी है। फिर मैंने इसमें फ्लेवर के लिए थाइम यूज़ करना है, थाइम, ठीक है। ड्राई थाइम आपको मिल जाता है, बाहर रहने वालों को सेज मिले तो आप सेज भी डाल सकते हैं। फिर ये है वुस्टरशायर सॉस, ठीक है। वुस्टरशायर सॉस जब भी आप गोश्त की कोई चीज़ बनाएं, स्पेशली बीफ की, तो उसमें डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये है काली मिर्चें इटालिया की। सो काली मिर्चें चली गई। आपको पता है ये सारे खाने काफ़ी वो होते हैं, ब्लांड होते हैं, लेकिन ज़रा फिर भी एक मज़ेदार तो हम चमची नहीं है। चलें जी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा इसलिए कि मैं अब क्या डालने जा रही हूं, मैं डालूंगी इसमें इटालिया का चिकन क्यूब, चिकन स्टॉक क्यूब, ठीक है। जरा पहले इसको मैं अच्छी तरह तोड़ती रहूं, बिकॉज देखें अभी भी अंदर से पिंक पिंक नजर आ रहा है। सो कीप डूइंग दिस। हाँ, सौटे होने दीजिए बीफ के कीमे को। अवन ऑन कर दीजिएगा, बिकॉज इसको हम, अच्छा जब भी आप अवन में रखें तो ये कीमा वगैरह पका हुआ होना चाहिए, ठीक है, कि अवन में नहीं पकेगा, ये सिर्फ ऊपर से पोटैटो ब्राउन होगा, दैट्स इट। और अगर आपने चीज़ डाला है पोटैटो में तो फिर वो चीज़ भी मेल्ट होगा, गोल्डन होगा। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ सजेशंस, एनीथिंग। आई एम हियर। 4 से 5 में लाइव हूँ आपके साथ मसाला टीवी पे, जुमेरात और जुमा, थर्सडे और फ्राइडे। और याद दिलाती चलूँ कि अगले वीकेंड को 27-28 दिसंबर कराची एक्सपो सेंटर में मसाला फैमिली फेस्टिवल है, तो आप लोग सब आइएगा एंड मेक आवर इवेंट सक्सेसफुल। बहुत बड़ा फूड कोर्ट है वहाँ, हमारी लाइव कुकिंग होगी, कॉन्सर्ट है रात में दोनों दिन, और इसके अलावा बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ आप बहुत अच्छी अफोर्डेबल शॉपिंग कर सकते हैं। आई एम श्योर पेट शो भी है, बाइक शो, कार शो, एवरी टाइम ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप हर साल आते हैं, पूरा फैमिली आइएगा। आई थिंक 150 रुपीज़ टिकट है। ओके, अच्छी तरह सॉटे हो गया, इसका रंग तब्दील हो गया, तो मैंने इसमें डाल दिया गाजर और मैंने इसमें डालना है सेलरी, ठीक है। फिर हम डालेंगे इटालिया का ये चिकन का क्यूब, चिकन पाउडर भी थोड़ा डाल सकते हैं, अगर इनका बीफ का होता तो हम बीफ का क्यूब डाल देते। चलिए ये हो गया। अब और क्या रहता है, काली मिर्चें भी मैंने डाली। हाँ, मैदा मुझे थोड़ा डालना है, ये सारा नहीं, ज़्यादा है। मैदा हम डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। एंड देन वी ऐड टमाटो पेस्ट। आप ब्लेंड करके टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे टमाटो पेस्ट इसमें शामिल करना है। उस दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाल सकते हैं, इफ़ यू लाइक। एक टमाटर ब्लेंड कर दीजिएगा, 1-2 चम्मच टमाटो का पेस्ट के डाल दीजिएगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड भी होता है, अच्छा उसका फ्लेवर भी है, रंग भी थोड़ा सा चेंज होगा। बस अब आपने इसमें ये टमाटो पेस्ट डालने के बाद बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करना है, बिकॉज़ हमने क्यूब भी डाला है, ये पेस्ट भी डाला है। और चूँकि मैंने इसमें वुस्टरशायर सॉस डाला है और मैंने इसमें नमक भी डाला है और चिकन का क्यूब भी है, तो फिर आप चख लीजिएगा नमक, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स करिए एंड थोड़ा सा पानी। डिश रेडी रखिएगा जिसमें आपने इसको बेक करना है, और इसको पूरा फैला के रख दीजिएगा डिश में, ठीक है। और उसके ऊपर फिर हम ये डालेंगे आलू, और उसको मुझे थोड़ा गरम करना पड़ेगा। तो आलूओं को मैश पोटैटोज़ हैं उसको आप इसमें डाल दिए। इसमें मैंने कोई सीजनिंग नहीं डाला था, सो ये नमक चला गया और इटालिया की काली मिर्चें और मक्खन। अच्छा, एक चीज़ मैं कर रही हूँ,
यहाँ मैं हल्की आंच पे ये गरम कर देती हूँ मैश पोटैटोज, नमक, काली मिर्चें और मक्खन। यहाँ हमारा बीफ पक रहा है सब्जियों के साथ और ये टमाटो पेस्ट वगैरह के साथ, ठीक है। थोड़ा सा पानी हम देख लेंगे, हम इसको चख लेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, हम ब्रेक लेते हैं आपके सामने। वापस जब आएंगे तब इसको हम लेयर करके रख देंगे अवन में। स्टे ट्यून्ड। कॉटेज बीफ पाए। फिलिंग के लिए अज्जा: जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, बीफ कीमा 500 ग्राम, 5% चर्बी, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी गाजरें 2 अदद, बारीक कटी सेलरी स्टिक 2 अदद, मैदा 1 खाने का चमचा, थाइम 1 चाय का चमचा, सेज खुश्क या ताज़ा 1 चाय का चमचा, बीफ स्टॉक 500 मिलीलीटर या 2 कप, टोमेटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, वुस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, सी सॉल्ट और काली मिर्च हस्बे जायका। टॉपिंग के लिए आलू 1 किलो, सॉल्टेड बटर 2 खाने के चमचे, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैंने डिश में निकाल दिया था जो हमने बीफ पकाया था और उसके ऊपर हमने ये जो मैश पोटैटो है ये पूरा आपने इसके ऊपर रखते जाना है और स्प्रेड करते जाइएगा ताकि पूरे डिश में ये मैश पोटैटो स्प्रेड हो जाए, ठीक है। अगर आप 1 किलो ले रहे हैं कीमा तो 1-1.5 किलो आप आलू ज़रूर लीजिएगा सो दैट ये पूरा अच्छी तरह कवर हो जाए। जितना आप उसको फ्लैट कर सकें वो बेहतर रहेगा। आप पोटैटो को पाइप भी कर सकते हैं। एक दफ़ा मैंने, मुझे याद है मैंने किया भी है, एक पाए मैंने बनाया था जिसमें मैंने पोटैटो को पाइप किया था। मगर उसमें याद रखिएगा कि आलू बिल्कुल अच्छी तरह मैश किया हुआ हो, छन्नी के थ्रू छान लीजिएगा। अगर आप छानेंगे नहीं और आलू थोड़ा पीसेस में होगा तो आपका जो नोजल होगा पाइपिंग बैग का उसके अंदर वो फंस जाएगा, ठीक है। फिर बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा टू पाइप इट। अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप चीज डाल सकते हैं, आज मैं चीज नहीं डाल रही। सो एवरी टाइम डिफरेंट तरीके से बनाया करें। मैं मंडी बहाउद्दीन से महविश हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाए, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। जी, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं। थैंक यू। आप ट्राई करिएगा। अच्छा, ठीक है। मेरी एक फरमाइश है आपसे। जी जरूर, बोलिए। व्हाइट मटरों वाला पुलाव बनाना है। व्हाइट पुलाव, सिर्फ मटर हो? मटर वाला। ठीक है, ओके बनाइए। और स्टेक बनाना भी सिखा दें। स्टेक्स? जी। अच्छा, मैंने स्टेक्स बनाए हैं, चलिए आपके लिए दोबारा बना देंगे, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कुछ कह रही हैं? आपसे गिफ्ट विन किया था, वो नहीं मिला अभी तक। कब विन किया था? 14 नवंबर को। अच्छा, तो मेरी बात सुने, तो अभी आपने विन किया है, अब कुछ टाइम लगेगा, जरा थोड़ा एक आध महीना दीजिए, ठीक है। आ जाएगा, हम नहीं रखेंगे, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, अच्छी तरह मैंने आलू को इसमें कर दिया। अब अवन खोलते हैं और अवन में इसको रख देते हैं। अच्छा, यहाँ आइए, प्लीज दिखाइएगा कि मैंने आज ऊपर और नीचे का ऑन किया हुआ है, बिकॉज मुझे सिर्फ आलू को ऊपर से ब्राउन करना है, पकाना तो मुझे कुछ भी नहीं है। ये है ना ऊपर और नीचे वाला, यहाँ भी है, ये फैन के साथ है, सही है। तो इसमें हम इसको रख देते हैं ताकि ये ऊपर से जल्दी से गोल्डन हो जाए और फिर आप इसको खाएं गार्लिक ब्रेड के साथ, डिनर रोल्स के साथ। ओ माय गॉड, इतना भारी डिश हो गया। चलिए, ये हो गया। अब आते हैं हमारे रेसिपी की तरफ, ठीक है। सो यहाँ चाय है, सिर्फ दूध मैंने लिया था, उसमें चाय की पत्ती डाली थी, लूज टी, और मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाला था। उसके बाद मैंने छान लिया और इसमें मैंने फ्रिज में रख दिया। अब इसमें हम डालेंगे पूरा जो टिन है मेरे पास इवेपोरेटेड मिल्क का। फिर इसमें हम डालेंगे ये टिन जो मेरे पास है मिल्क का। फ्लेवर इसमें इलायची का है और चाय का है, प्लेन दूध नहीं है, वरना नॉर्मली तो हम प्लेन दूध यूज करते हैं ना। कभी कभार ये किया करें, फिर रमजान में अगर बनाएं तो इसमें आप वो रेड वाला हमारा रूह अफ़ज़ा ऐसे कोई शरबत डाल दिया करें, रेड शरबत। तो डिफरेंट तरीकों से बनाएं। ये हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको एक गोल चम्मच से, लेडी फिंगर्स जो है, इन बिस्किट्स को लेडी फिंगर्स कहते हैं, इटालियन स्पंज है ये फिंगर्स, लेडी फिंगर्स, ठीक है। इस पे हमने इसको डालना है। तो इतना हम डालेंगे कि ये सोख हो जाएगा और फिर मजीद और भी डालेंगे ताकि हमें लगे कि बिल्कुल सोख हो गया है, बिल्कुल
सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल, कहीं से भी ये क्रिस्पी नहीं होने चाहिए। इसलिए एक रात पहले ये डिजर्ट बनाना बहुत जरूरी है। आप रस्क के साथ भी कर सकते हैं अगर आपको स्पंज फिंगर्स नहीं यूज करने हैं, ठीक है। देखा पूरा जज्ब हो रहा है। जहां जहां आपको लगे कि देखें ये नहीं हुआ है, वहां वहां आप डालिए। इलायची की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बाय द वे मैं घर में इलायची पीसती हूँ, मैं बाहर से पिसी हुई इलायची कभी भी नहीं यूज करती हूँ, उसमें कोई फ्लेवर ही नहीं आता है। ये देखें ये सॉफ्ट हो रहे हैं, अभी नहीं हुए हैं। थोड़ा सा ऐसे मेक श्योर करिए कि सारे अंदर अच्छी तरह डिबोए हुए हों। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अच्छा आप अंदर फ्रूट रखना चाहें तो आप फ्रूट रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पाइनएप्पल के स्लाइसेस भी हैं और वो आप अंदर रखें, ऊपर रखें, व्हाटएवर यू लाइक। लेकिन एंड में जब आपने इसको डेकोरेट करना है, सिर्फ ऊपर क्रीम होना चाहिए, थिक एक लेयर, और उसके ऊपर फ्रूट होनी चाहिए। कुछ लोगों को गनैश अच्छा लगता है तो उसी क्रीम में चॉकलेट डाल के गनैश आप ड्रिजल कर सकते हैं। जब ये आपको लगे कि ये पूरा सोक हो गया है, आपको लगे कि कहीं ये वाइट स्पंज नजर नहीं आ रहा है, देखें आप ऐसे प्रेस करके देखेंगे ना, यू कैन मेक आउट कि ये अंदर अब्जॉर्ब हो रहा है। काफी अब्जॉर्ब होता है, हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये काफी सारा अंदर अब्जॉर्ब होगा। फिर इसके बाद इसके ऊपर दोबारा एक दूसरी लेयर लगेगी और एग्जैक्टली उसी तरह रखिएगा, जहां जहां आपने रखा है उसी के ऊपर उसी पैटर्न में रखिएगा। ये मैं एक लेयर लगा दूं, फिर हम सोक करेंगे, फिर हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। यहां भी एक था, सो वी नीड टू पुट दिस हियर, ठीक है। और ये, और अब इसके ऊपर मैं दोबारा ये पूरा पोर करूंगी और आप लोग लीजिए ब्रेक, और इसको हम अंदर सोक होने देते हैं, चिल होने देते हैं, ठीक है। ब्रेक। नो बेक चाय ट्रेसलेचेस। अज्जा दूध 1 कप, लूज टी 2 से 4 खाने के चमचे, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चमचा, कंडेंस मिल्क 300 ग्राम, एवापोरेटेड मिल्क 400 ग्राम, लेडी फिंगर्स 35 से 40 अदद, क्रीम 1.5 कप, फ्रूट और पिस्ते डेकोरेशन के लिए। चाय के फ्लेवर का 3 मिल्क केक नो बेक, ये देखें पूरा अंदर जज्ब हो गया है, राइट। यू कैन सी कि ये पूरा अंदर जज्ब हो गया है, ये सॉफ्ट हो गए हैं। यू कैन मेक आउट जब मैं ऐसे कर रही हूं कि ये बिल्कुल सॉफ्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब ये हो जाए पूरा अंदर जज्ब हो जाए, ठीक है, फिर आप इसके ऊपर क्रीम शामिल करेंगे, या आप व्हिप्ड क्रीम डालें, या मैं तो ये टेट्रा पैक वाला हमारा जो है क्रीम वो डाल रही हूं। मैं व्हिप्ड क्रीम इस पे नहीं डालूंगी। और इसके बाद हमने इसको फैलाना है पूरा, लाइक दिस। ये भी अंदर ऑब्वियसली थोड़ा जज्ब होगा बिकॉज हमने इसको टाइम नहीं दिया है। आप तो सर्विंग के पहले ये करिएगा, ठीक है। ये हो गया पूरा, इसको डेकोरेट कर देंगे। थोड़ा सा ये अभी सेट नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा कैन गो इन, सिंक इन, लेकिन आप मेक श्योर करिएगा कि जब आप डालें इसको तो सिरप आपने ड्रेन किया हो फ्रूट का, और आराम से आप इसको रखिए और किसी भी शेप में, किसी भी डिज़ाइन में आप इसको डेकोरेट करिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। ठीक है जी। और भी ज़किया है बहावल नगर से, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैन आप सुनाएं, ठीक ठाक। आज काफी अर्से बाद मैंने आपको देखा है। अच्छा जी। जी, बस थोड़ी सी काम था घर पे, इस वजह से। अच्छा, और ओके। आप सुनाएं, आज आपको काफी अर्से बाद देखा है। माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा जी, शुक्रिया हाँ, बहुत। बहुत अच्छी लग रही है। और थैंक यू। सुनाएं, बस कुछ भी नहीं, क्या सुनाऊं। सब ठीक ठाक है? आप, आपकी फैमिली मेंबर सब Thank ठीक you. ठाक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें ठीक है, बस आपसे बात करनी थी, आपको देखना था, आंखें ठंडी हो गई। अच्छा जी, ओफ अल्लाह, थैंक यू सो मच। चलें ठीक है, मेरी तरफ से एडवांस में रजब का चांद बहुत बहुत मुबारक और जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक। आप सबको भी। ओके चलिए, अब हमने इसमें अनार शामिल कर देना है, कोई भी जो भी आपको फ्रूट डालनी हो।
any fruit you like. पीला रंग और ज़ाफ़रान डाल सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट ये है ही नहीं, वेरी वेरी सिंपल। और ये हमने बना दिया है और इसको आप ट्राई करिएगा। आप अगर लेडी फिंगर्स नहीं मिलते हैं आपके शहर में तो रस्क मिलता है, ठीक है, उसको पतला पतला छोटे छोटे काट के डिश में आपको फिट करना है, ऊपर नीचे नहीं हो, एक लेयर उसका हो और फिर इस तरह आप चाहें तो बीच में भी आप क्रीम का एक लेयर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 3 मिल्क केक में ऊपर ही क्रीम होता है। सो दिस इज आवर नो बेक चाय के फ्लेवर का 3 मिल्क केक। अच्छा, अब चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो देखें, मैंने चूंकि ऊपर और नीचे का ऑन किया हुआ था आज, तो ये जल्दी से ऊपर से गोल्डन हो रहा है, ठीक है। बस इसको होने दीजिए, जब खत्म होगा हमारा शो तब हम निकाल के जाली पे रखेंगे। आप डिनर रोल्स के साथ सर्व करें, गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व करें, ऑन इट्स ओन भी बहुत अच्छा रहता है। आप इसके इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, रैमेकिन्स होते हैं ना छोटे ग्लास के, उसमें आप 2 चमचे रखिए कीमे का, 1 चमचा ऊपर आप पोटैटो का रख दीजिए, आलू का, और फिर उसको बेक करें। तो इंडिविजुअल भी डिनर पार्टीज पे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ चलें, अब जरा क्लीन अप करें। अच्छा ओके, तो मैं रिकैप खुद ही कर लेती हूँ। आलू लिए थे 1 किलो, मैंने बॉईल कर दिया था, मैश कर दिया। उसमें आपने मक्खन डालना है, नमक और काली मिर्चें हमने इटालिया की डाली थी, एक तरफ रख लीजिएगा। फिर हमने ऑलिव ऑयल लिया, इटालिया का ऑलिव पॉमेस ऑयल, उसमें हमने बीफ का कीमा डाल दिया, उसमें प्याज डाला, हमने गाजर डाला, सेलरी की 1 स्टिक डाली, मैदा था टोमेटो पेस्ट डाला, थोड़ा सा पानी डाला, नमक काली मिर्चें आप डालिए और वुस्टरशायर सॉस डाल के अच्छी तरह कीमे को पका लीजिए। एक डिश में निकाल दीजिए, फैला दीजिए, उसके ऊपर वो आलू डाल दीजिए और ओवन में रख दीजिए। आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर से चीज़ भी डाल सकते हैं। ये कॉटेज बीफ पाई आपका हो जाएगा। अच्छा, फिर मैंने एक सॉस पैन में मीठे के लिए 1 कप दूध लिया था, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा था, और उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून भर के लूज चाय जो होती है हमारी चाय पत्ती वो डाली थी, और 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने छोटी हरी इलायची का पाउडर डाला था, और उसको अच्छी तरह उबाल आ जाए पकने दीजिए, और फिर उसको आप छान के ठंडा कर दीजिए। फिर उसमें एक पूरा टिन हमने मिल्काना का कंडेंस मिल्क डाला था इटालिया का, और मैंने एक पूरा टिन इवेपोरेटेड मिल्क डाला था, अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा। और फिर आपने चाय के साथ वो इवेपोरेटेड मिल्क, कंडेंस मिल्क मिक्स करके फिर आपने लेयर करना है स्पंज फिंगर्स या लेडी फिंगर्स या जो भी आपके पास रस्क हो, कोई स्पंज केक हो, एनीथिंग यू लेयर कर दीजिएगा। उस पर आप वो छना हुआ डाल दीजिएगा, पूरा दूध का मिक्सचर जिसमें चाय का फ्लेवर है, उसके ऊपर आप दोबारा दूसरे लेडी फिंगर्स रख दीजिएगा एग्जैक्टली सेम पोजीशन में जहां जहां आपने पहले लेयर की थी, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर क्रीम रख दीजिएगा, ठंडा करिएगा, अच्छी तरह डेकोरेट कर दीजिएगा। मैंने इटालिया का यूज़ किया था पाइनएप्पल और अनार और फिर ये चॉप किए हुए पिस्ते, ठीक है। सो मैंने दोनों रेसिपीज रिकैप कर दी हैं। अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। कॉटेज बीफ पाए फिलिंग के लिए अज्जा: जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, बीफ कीमा 500 ग्राम, 5% चर्बी, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी गाजरें 2 अदद, बारीक कटी सेलरी स्टिक 2 अदद, मैदा 1 खाने का चमचा, थाइम 1 चाय का चमचा, सेज खुश्क या ताज़ा 1 चाय का चमचा, बीफ स्टॉक 500 मिलीलीटर या 2 कप, टोमेटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, वुस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, सी सॉल्ट और काली मिर्च हस्बे जायका। टॉपिंग के लिए आलू 1 किलो, सॉल्टेड बटर 2 खाने के चमचे, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: पैन में जैतून का तेल गर्म करके बीफ कीमा तेज आंच पर तकरीबन 5 मिनट फ्राई करें कि उसका रंग बदल जाए। अब प्याज, गाजर और सेलरी डालकर मजीद 10 मिनट पकाएं यहाँ तक कि सब्जियां नरम हो जाएं। फिर मैदा और ड्राइड हर्ब्स शामिल करके अच्छी तरह स्टर करें और 2 से 3 मिनट मजीद पका लें। अब बीफ स्टॉक, टोमेटो प्यूरी और वुस्टरशायर सॉस शामिल करें। नमक और मिर्च से सीजन करके ढककर धीमी आंच पर 30 मिनट पकाएं। आलू उबालकर छीलें, फिर मक्खन, नमक और काले मिर्च शामिल करके अच्छी तरह मैश कर लें। ओवन प्रूफ डिश में तैयार बीफ मिक्सचर डालकर ऊपर मैश्ड पोटैटोज फैलाएं। कांटे की मदद से ऊपर हल्की सी डिजाइनिंग करके चीज छिड़कें। ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट बेक करें, यहाँ तक कि ऊपर की तह गोल्डन हो जाए और किनारों से मिक्सचर नजर आए। नो बेक चाय ट्रेसलेचेस: अज्जा: दूध 1 कप, लूज टी 2 से 4 खाने के चमचे, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चमचा, कंडेंस मिल्क 300 ग्राम, एवापोरेटेड मिल्क 400 ग्राम, लेडी फिंगर्स 35 से 40 अदद, क्रीम 1.5 कप, फ्रूट और पिस्ते डेकोरेशन के लिए। तरकीब: एक सॉस पैन में दूध, लूज टी और इलायची पाउडर डालकर दरमियानी कम आंच पर 3 से 5 मिनट पकाएं। फिर चाय को छान लें। एक बोल में छनी हुई चाय, कंडेंस मिल्क,
और एवापोरेटेड मिल्क अच्छी तरह फेंट कर मिक्स करें। एक डिश में लेडी फिंगर्स को अच्छी तरह एक लेयर में रखें। अब इस लेयर पर चाय मिक्सचर डालकर अच्छी तरह भिगो दें और 10 से 20 मिनट छोड़ दें ताकि लेडी फिंगर्स ज्यादा मिक्सचर जज्ब कर लें। इसी तरह दूसरी लेयर भी रखकर दोबारा मिल्क मिक्सचर डालें और डिश को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। लेडी फिंगर्स के ऊपर आधी व्हिप्ड क्रीम फैलाकर स्पैचुला से बराबर कर दें। बाकी आधी क्रीम को पाइपिंग बैग में भरकर पाइप करें। ऊपर फ्रूट और पिस्ते डाल के ठंडा ठंडा सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। देखें हमारा बीफ कॉटेज पाई रेडी है, ठीक है। और आप इसको 10-15 मिनट और ज़्यादा रखेंगे तो ऊपर से और अच्छा ब्राउन होगा ये। और मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं डाला है, सो ये मेक श्योर करिएगा कि आप अगर चीज़ डालना चाहें तो वो और जल्दी ब्राउन हो जाएगा। और जो हमने आज नो बेक चाय के फ्लेवर का 3 मिल्क केक आपको बनाना सिखाया है वो भी रेडी है, ठीक है। स्पंज केक बच जाता है, आप ट्राइफल्स में डाल सकते हैं, आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नो बेक जो डिज़र्ट्स होते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ आवर शो फॉर टुडे। आई होप आपने एंजॉय किया, आपने देखा, आप बनाएंगे इसी तरह और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। कल हम बहुत मज़े का चिकन टेरियाकी बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। और हम बनाएंगे कल एक बार्क जो हम सफ़ेद चॉकलेट के साथ, पिस्तों के साथ और खुबानी के साथ बनाएंगे। तो कल भी आपने मेरा शो देखना है, बहुत ही आसान, वो भी मीठा है, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें और कितना झटपट ये रेडी भी हो जाता है। सो आई होप यूल मेक ऑल दीज रेसिपीज़ और आप मुझे फीडबैक देंगे और इसी तरह आप हमारा शो और हमारे सारे शोज़ रिकॉर्डेड भी लाइव भी देखते रहेंगे। और याद दिलाती चलूँ कि कराची के जो हमारे फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, अगर आप आना चाहते हैं मसाला फैमिली फेस्टिवल, हमसे मुलाकात करना चाहते हैं, ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, तस्वीर खींचना चाहते हैं तो 27-28 यानी सैटरडे संडे अगला हफ्ता इतवार हम लोग सब होंगे, सारे शेफ्स सारे होस्ट होंगे एट एक्सपो सेंटर कराची। आप आइएगा, मुलाकात करिएगा, पूरा दिन हम वहीं होंगे और अलग अलग शेफ्स के अलग अलग टाइमिंग्स होंगे। तो आइएगा, हमारा लाइव कुकिंग भी देखिएगा, हमसे मुलाकात भी ज़रूर करिएगा एंड मेक आवर इवेंट सक्सेसफुल। ठीक है जी, चलिए इट्स टाइम टू एंड द शो। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।